आवाज। तो गाइस आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा के। हेलो गाइस, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज हमारे पुत्र जी पास हो गए हैं और अच्छे नंबर आए हैं। इतनी उम्मीद नहीं थी, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। 79% आए हैं 12th में। तो उसी के उससे सबसे पहले जो है भगवान जी के दर्शन, जो मैंने बोल रखी थी, मन्नत मांग रखी थी, भगवान ये पास हो जाए। क्योंकि मेरे को तो इसके पास की भी बहुत रेयर चांसेस लग रहे थे जिस हिसाब से, क्योंकि ये बीमार पड़ गया था ना, पीलिया हो गया था इसको। तो बस जब इसे बोल रखा था। तो आज हम मंदिर आए हैं, तो यहाँ पहले हम भगवान जी के आगे मत्था टेकेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे और बस अब चलते हैं। मैं आपको भगवान जी के दर्शन करवाऊंगी अंदर चल के। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे। तो फ्रेंड्स ये है, निकाल लेना प्रसाद, निकाल। ये है मंदिर। ये तो 1 बजे से हाँ जी गाइस, तो अब हम आ गए हैं मंदिर में। अच्छा, क्या हुआ था ना, पहले हम आए दोपहर में, तो दोपहर के 1 बजे जो है मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। फिर हम वापस चले गए। चलो इवनिंग का टाइम आया, शाम के टाइम, क्योंकि हमारे घर से सिर्फ 20-25 मिनट का रास्ता है। तो फिर मेरे को पता है, शाम को लगा नहीं, अगर दोपहर में दर्शन नहीं हुए ना तो मैं रात को ज़रूर जाऊंगी। तो यहाँ पे ना हम पहले वीडियो जो दिखाई थी ना, हम गाड़ी में बैठे हुए थे, तो वो दोपहर की थी। तो फिर आके मतलब फिर कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। तो फिर शाम को गए थे। मैं शाम को सारा घर का काम वगैरह ख़त्म करके तो मैं और कार्तिक दोनों जने गए। अच्छा, ये मंदिर इतना प्यारा बना है ना, जो एक एक मूर्ति है कान्हा की और राधा की, भाई दिल को मोह लेती है। तो हमारे घर के पास बना है और बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत एक सेटिस्फेक्शन सा, एक शांति सी, एक अलग ही अनुभव है यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे थे मतलब दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले वही रहता है ना कि भाई पहले दर्शन हो जाएं, क्योंकि रात को भी ना 9 बजे के बाद यहाँ पे ये मंदिर जो है बंद हो जाता है। तो भाई बहुत एक अलग ही आध्यात्मिकता, जो यहाँ हरे कृष्णा हरे रामा के भजन चल रहे थे ना, तो मैंने साउंड म्यूट कर दिया, क्योंकि भाई क्या है, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो इस वजह से वो बंद ही करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे जो है मैं इसको लेकर आई थी, क्योंकि भाई ये पास हुआ है, इसके दर्शन करवाने मेरे को बहुत ज़रूरी थे। और क्योंकि ना इस मंदिर में फ़र्स्ट टाइम यही मेरे को लेकर आया था। तो चलिए अभी हम दर्शन वगैरह कर लेते हैं, फिर चलेंगे घर की तरफ। और रास्ते में इसने कुछ खाया था अपना पिज़्ज़ा वगैरह, क्योंकि आज ये इतना खुश था कि शायद ही लाइफ में इतना खुश हो, क्योंकि इसको इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि बहुत बीमार था। और इसको इसको तो क्या, इससे ज़्यादा मेरे को ही नहीं थी। मैं ही बिल्कुल वो हुई पड़ी थी कि पता नहीं भगवान जी ये पास हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो चलिए अभी जो है दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी करवाती हूँ। यहाँ ये देख लीजिए,
हाँ जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है कल नाइट के बाद अब मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और रोज़ाना का देखो घर के काम वही वही रोज़ की जो दिनचर्या है वही आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि देखो घूमना फिरना सब लगा रहता है, मगर हम औरतों का क्या होता है ना, कोई भी खुशी होती है कुछ भी होता है तो काम तो सबसे पहले मस्ट है। तो अभी आज जो है जिम से आने के बाद जो है घर के वही काम, सारी डस्टिंग करना, क्योंकि आपके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो है आपका घर मैनेज होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ना देखो कि ये जो हॉल का टीवी यूनिट है ना, इसको मैं सही से कर रही हूँ, पूरा ठीक ठाक कर रही हूँ, क्योंकि जो भी जैसे एक्सेसरी है, चार्जर या लीड हो गई, कोई भी चीज़ होती है ना, तो ईयरफोन हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे ही, मतलब सबकी आदत ऐसी है, हस्बैंड की, बच्चों की, कोई भी सामान होता है ना वो यहीं पे ला के रखते हैं, तो इनको भी ना क्लीन करना पड़ता है, सारी चीज़ें सही से मैनेज करके रखनी पड़ती है। तो चलिए, इधर जो है मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी थी सारी जो हॉल की थी, और इसके बाद रूम में आ गई थी, क्योंकि सुबह आज ना डुगू को आज जाना था पिकनिक, और वो गया है वाटर पार्क। और वैसे तो ना वो खाना बनवा कर ले जा नहीं रहा था, बट मैंने फिर भी उसको बना दिया, क्योंकि मेरे को ना यही रहता है, देखो बच्चे जा रहे हैं तो कुछ पता नहीं बाहर टीचर कितने बजे कुछ खाने को देंगी नहीं देंगी। तो उसको मैंने टिफ़िन में ना मैक्रोनी बनाई थी, और उसने भी मेरे को बोल ही दिया था कि मम्मी मैक्रोनी बना देना, क्योंकि उसको अच्छी लगती है मैक्रोनी, पहली बात तो। और दूसरी ये है कि चलो रखी हुई अगर ख़राब भी हो गई ना, तो सुबह नाश्ते में तो जैसे जितनी देर भी 1 डेढ़ घंटे का रास्ता था, तो वो रास्ते में ना मैक्रोनी खा लेगा। और यहाँ घर से तो वो अपना जो है मैंगो शेक पी कर गया था। तो मैं जिम जाने से पहले जो है उसको नाश्ता वगैरह जैसे रोज़ाना रेडी करके जाती हूँ ना, सारी चीज़ें करके गई थी। और देखो भागम भाग मेरी तो आँख खुलते ही जो सुबह से काम होते हैं ना, अच्छा मैं कहीं आ जा भी नहीं पाती, क्योंकि मेरे को ना जाने से पहले जो है मेरे को 50 काम दिखते हैं घर के, कि अच्छा नाइट में भी जैसे कल ये मंदिर जैसे गए थे ना दिन में, तो काम ही जब भी मेरा ख़त्म हुआ तो काम ख़त्म हो के गए, फिर मंदिर बंद हो गया। फिर शाम को भी मैंने मतलब 7 बजे तक खाना वाना बनाया, मम्मी जी को खिलाया, लड़का है एक हमारी शॉप पे, उसको वो भी रख रखा है, उसका भी खाना हम ही देते हैं, तो उसको खाना वगैरह दिया। तो मतलब खाना वाना खिलाने के बाद फिर बर्तन साफ़ करे, और देखो ये सारे धीरे धीरे छोटे छोटे काम करने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर हस्बैंड जी को भी खिलाया खाना, तो ये सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं गई थी, आई थिंक 8 बज गए थे मेरे को घर से निकलते निकलते। और 9 बजे ना मंदिर, वहाँ रात का भी जो टाइमिंग है मंदिर की, 9 बजे के करीब मंदिर के कपाट जो है बंद हो जाते हैं। तो मेरा तो क्या होता है ना, मैं कहीं कहीं निकल भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे घर के काम, एक तो आप कहीं जाओ तो पहले सबके लिए खाना रेडी करके जाओ, सब चीज़ें, मम्मी जी होती है तो उनका भी खाना वगैरह होता है, शाम की ड्यूटी मेरी है। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग, मैंने पूरे रूम की डस्टिंग कर ली। और भाई सुबह का टाइम है, घर जो फैला रहता है ना उसको पूरा समेटना पड़ता है। और समेटने का वही है कि आप जब एक बार सही से कर देते हो ना, तो फिर पूरा दिन आपका साफ़ सुथरा रहने वाला है। तो यहाँ पे पूरी डस्टिंग वगैरह कर दी, सारी चीज़ें कर दी, और इसके बाद जो है अब हॉल वॉल की सफाई करनी है, वो तो हेल्पर करेगी आके। मगर ये है कि झाड़ू मैं जैसे अच्छे से लगा देती हूँ ना पूरे में, तो फिर ये है कि बस जल्दी जल्दी से पोछा लगाने का काम रह जाता है। तो देखो गर्मी ना इतनी सारी इतनी पड़ रही है आजकल, तो आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और भाई काम करते करते मेरी तो आज हिम्मत ही ऐसे लग रहा था कि बस तू लेट जा, आज कुछ काम मत कर। मगर वही है, मेरा तो काम एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि मैं बिना काम करे चल पाऊँ या छोड़ दूँ। तो भाई घर को पहले साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा, जब भी हम कहीं आ सकते हैं जा सकते हैं। वरना क्या होता है, हम कहीं चले जाएं हैं और आए हैं तो पूरा घर फैला हुआ है, फिर देख के ना और ज़्यादा गुस्सा चढ़ती है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किचन में कितने सारे बर्तन हो रहे थे। ये मैंने ना मतलब आज वो करेले बनाए थे, तो करेले वगैरह के हो रहे थे, और नाश्ते के सारे बर्तन हो रहे थे। इन्होंने चाय पी थी। आज तो वैसे ट्यूसडे था, तो ये खाली चाय ही लेते हैं। कार्तिक के लिए मैंने चिप्स पापड़ तले थे, वो कह रहा था कि मैं चाय के साथ जो है मेरे को तुम चिप्स और पापड़ तल दो। तो यहाँ पे मेरी हेल्पर आ गई थी, उसको ही मैं चाय बना के दे रही थी। अच्छा हेल्पर आती है ना, तो उसके लिए चाय बनानी बनानी पड़ती है। और फिर क्या होता है ना, अभी 2-3 बार से क्या हो रहा है, मतलब चाय मेरी इतनी एक्स्ट्रा बन जाती है कि वो ज़बरदस्ती मुझे पीनी पड़ती है। और मैंने बिल्कुल अपनी जो मॉर्निंग वाली टी है वो बिल्कुल स्किप कर रखी है, आप लोगों को पता ही है।
मैं अपनी मॉर्निंग की चाय नहीं लेती, शाम की ही चाय लेती हूँ। बट अब क्या है, तो चलो जब आ रही है तो फिर बनानी तो पड़ती ही है। तो यहाँ पे उसको मैंने चाय दे दी थी, फिर जो थोड़ी सी चाय बची थी वो मैंने भी ले ली। और चाय पीने के बाद ना फिर तो मेरे को और ज़्यादा आलस आ गया था। फिर मेरा मन ही ना करे कि मैं ये बर्तन साफ़ करूँ, और दिल कर रहा था चल लेटे रहे लेटे रहे। मगर वही था भाई, काम तो करना है, आराम करने से थोड़ी ना चलेगी गाड़ी। तो फिर उसके बाद मैं उठी, काम तो करना ही था, तो फिर जल्दी 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 बर्तन साफ़ करे। और वो गई, उसके बाद जो है फिर जो ये मेरी ड्यूटी थी ना कपड़े प्रेस करने की, जी देखो 2 दिन से कपड़े प्रेस नहीं करे थे। और यहाँ पे ना आज क्या हुआ था कि मैं कपड़े प्रेस करने बैठी, इतने में हस्बैंड आ गए। तो वो कह रहे मैं लेटूंगा थोड़ी देर। तो बस ऐसे ही यहाँ पे उनसे बातें करती रही, और मैं बोले जा रही थी और वो तो सो गए इतनी देर में। तो बस यहाँ पे वो इतनी गर्मी हो रही थी ना, पता है क्या हुआ कि फ़ैन ना मेरे को बंद करना पड़ा, क्योंकि जब पंखा चलता है ना तो प्रेस सही से हो नहीं पाती कपड़ों पे। तो यही था कि बस अब जल्दी जल्दी जितना काम हो जाएगा, फिर इसके बाद जो है थोड़ा बहुत जो टाइम मिलेगा उसमें मैं रेस्ट कर लूँगी। ऐसा होता है ना कि आप जैसे पूरा दिन काम करते करते थक जाते हो, तो फिर यही एक वो रहती है उम्मीद हमारे से कि बस जल्दी से काम निपट जाए, थोड़ी देर लेट लेंगे और पूरा दिन आप जैसे सुबह, आज तो मैं खैर 4:30 बजे उठी थी, क्योंकि जुग्गू को जैसे जाना था ना, तो मेरे को यही था कि मैं उसके लिए कुछ अच्छे से अच्छा बना दूँ, कुछ कर दूँ। तो मेरे को ना अपने आप ही 4:30 बजे जो है मेरी आँख खुल गई थी, उसको उसके पिकनिक की वजह से। तो बस जब आपके मन में किसी चीज़ के लिए एक एक्साइटमेंट होती है ना कि भाई मुझे करना है तो करना है, वही चीज़ मेरे को आती है मन में कि जब मेरे को, चाहे मेरे को अपने बच्चों के लिए कोई अच्छा नाश्ता बनाना है, या अपने लिए मेरे को कुछ टाइम निकालना है, तो मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे पूजा पाठ करनी है। सुबह का जो एक रूटीन होता है ना, डेली का रूटीन, वो मेरे को अपने हिसाब से बनाने में पूरा, मतलब काफ़ी टाइम लग गया। देखो इतना सब कुछ चेंज होने में मुझे, अब मेरे को कोई भी काम ना भारी नहीं लगता, क्योंकि सब चीज़ करने की इंसान के अंदर ना एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, अंदर से आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए एक औरत को, कि वो सब चीज़ कर सकती है। और औरत में इतनी पावर होती है ना कि वो जो चीज़ें अगर मन में सोच ली, तो समझ लो उसने अपने मन में सोचने से पहले ही आधे से ज़्यादा कर ली। तो भाई हर एक चीज़ के लिए एक पावर होने, एक अंदर से आत्मविश्वास दृढ़ होना चाहिए। किसी भी चीज़ को ना आप एक तो नेगेटिव थॉट में मत लो कि नहीं होगा नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव में लो कि होगा। और जब हम ये चीज़ बोलते हैं ना, तो फिर ऊपर वाला भगवान भी बैठा हुआ सोचता है कि नहीं भाई, जब वो इतने मन से जो है इतना काम अपना अच्छे से कर रही है ना, तो उसका रिजल्ट मुझे देना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ मेरे साथ है, चलो कभी भी रिजल्ट आएगा मेरा किसी भी चीज़ का, जो मैं जितनी मेहनत अपना यूट्यूब पे कर रही हूँ, कभी ना कभी मेरा रिजल्ट आएगा, और मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से शेयर करूँगी। तो बस एक होप के साथ जो है मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ, और मैं चाहती हूँ आप सब भी ऐसे ही रहें, बढ़िया रहें, मस्त रहें। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, और बाय बाय।